गिरफ्तारी की तलवार, पढ़ाई का क्षेत्र भी बना वर्चस्व का मैदान, अब छात्र देने लगे हैं अल्टीमेटम। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। मंगलवार की रात खान सर की कोचिंग संस्थान पर हमला होता है, जिसके बाद से यह खबर जो है तेजी से फैल जाता है। इससे संबंधित वीडियोस, फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर इनकी बाढ़ आई हुई है। लगातार इसको लेकर पुलिस जो है अब इसमें एक्टिव होती नजर आ रही है। दरअसल कल सुबह एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग कर रहा था और ऐसा पाया गया कि जो फायरिंग व्यक्ति कर रहा था वो खान सर के ही कोचिंग से संबंधित है, जिसके बाद से पुलिस ने संज्ञान लिया और खान सर के कोचिंग के 2 गार्ड को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई और उनसे पूछताछ की। जिसके बाद से वीडियो में जिस गन से फायरिंग की गई थी उस गन को भी जब्त कर लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या खान सर के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि खान सर ने इन सभी चीज का जो है ठिकरा वो रोशन आनंद के मत्थे पर फोड़ दिया है और रोशन आनंद को पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें बेऊर जेल में जो है उन्हें बंद कर दिया है। उनसे भी पूछताछ की गई। हालांकि जितने भी आरोप खान सर ने लगाए हैं, रोशन आनंद ने उन सब चीजों का खंडन किया है और कहा है कि मुझे और मेरे कोचिंग को बदनाम करने की खान सर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और कल एक बड़ी घटना हुई जिसमें हजारों की संख्या में छात्रों की हुजूम जो है वह पटना के कारगिल चौक पर पहुंचती है और रोशन आनंद सर जिंदाबाद कह के नारे लगाने लगती है और यह मांग करती है सरकार से, पुलिस से, कि रोशन आनंद सर को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। और छात्रों ने यह भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज तक जो है रोशन आनंद को पुलिस रिहा नहीं करती है तो फिर से उतनी ही अधिक संख्या में सड़कों पर उतर के फिर से जो है रिहाई की मांग करेंगे। यह लगातार मामला जो है तुल पकड़ते जा रहा है। जिस तरह से खान सर के 2 गार्ड की गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ की जाती है, उसके बाद से वीडियो में जो गन की बात होती है, जो गन सामने दिखाई देता है, उसको भी पुलिस जब्त कर ली जाती है, पुलिस जब्त कर लेती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने कोचिंग संस्थान से खान सर भी जो है बाहर निकलते हुए देखे थे, जिसको वीडियोस भी है सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले खान सर ने कहा था, यह स्वीकार किया था कि उनके कोचिंग के ऊपर जो है 8-10 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन हालांकि जब पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति करके साफ कर दिया कि कोई भी फायरिंग नहीं की गई है, उसके बाद से खान सर भी कहीं ना कहीं अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आए। और ऐसे में जब वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है जिसमें खान सर के गार्ड ही फायरिंग कर रहे थे, जिसके बाद से खान सर के गार्ड की गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है और उसमें पूछताछ में ऐसे खबरें मिल रही थी कि जो है फायरिंग की पूरी जो घटना है उसको लेकर गार्ड ने उसको स्वीकारा भी है कि उन्होंने फायरिंग की है। और ऐसे में अब सवाल उठने लगता है कि जो आरोप खान सर ने रोशन आनंद पे लगाए थे वो आरोप जो है झूठे हैं, तो रोशन आनंद को पुलिस ने अपनी हिरासत में क्यों रखा हुआ है? और अगर सब कुछ सही है तो फिर खान सर की गिरफ्तारी पुलिस क्यों नहीं कर रही है? सारा सवाल जो है अभी चल रहा है। लेकिन छात्र ने इसी बीच अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द से जल्द रोशन आनंद की जो है रिहाई नहीं की जाती है तो वह फिर से सड़कों पर आकर जो है वह प्रदर्शन करेंगे और रिहाई की मांग करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि अब सामने आने वाले समय में सरकार और पुलिस जो है क्या इसमें संज्ञान लेती है और किसको जेल में पकड़ती है, क्या खान सर की गिरफ्तारी भी होने वाली है, यह देखना आगे देखा जाएगा कि पुलिस जो है इसमें क्या करती है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।